धनबाद के बैंक मोड़ स्थित बड़ा गुरुद्वारा में जेठ माह के पहले दिन संक्रांति के अवसर पर जहां गुरुद्वारा में विशेष अरदास और लंगर का आयोजन किया गया, वहीं इस विशेष प्रार्थना सभा में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह भी शामिल हुई। उन्होंने न सिर्फ मत्था टेक कर गुरुद्वारा ग्रंथ साहब से आशीर्वाद मांगा, वहीं बड़ा गुरुद्वारा के रसोई में जाकर अपने हाथों से रसोई भी तैयार करने में हाथ बटाया। साथ ही लंगर छकने के दौरान श्रद्धालुओं के बीच अपने हाथ से भोजन प्रसाद को भी वितरित किया। इस दौरान अनुपमा ने कहा कि आज गुरुद्वारा के इस दरबार में पहुंचकर जो आशीर्वाद हमें मिला है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आगे भी ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद हमें मिलेगा। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में अनुपमा ने गैंगस्टर की रंगदारी और धमकी के भय से हाल ही में जीटी रोड स्थित खालसा होटल के पूर्व मालिक शेरा सिंह के धनबाद छोड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये धनबाद के लिए दुर्भाग्य की बात है और चिंतनीय विषय है। ऐसा आगे ना हो, इसके लिए हम सबको मिलकर ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई 40 साल से व्यवसाय करने वाला व्यापारी धनबाद छोड़ने पर मजबूर हुआ है। अनुपमा ने कहा कि हमें यहाँ से आशीर्वाद प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। सौभाग्य है कि मेरी मनोकामना पूरी हुई, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। इन लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे सेवा का मौका दिया। एक बात और कही है कि खालसा होटल जो यहाँ पे नामी था, यहाँ से छोड़ के चले गए, इसको जिम्मेवार मैं अभी किसी को नहीं कह सकती हूँ, ये बहुत निंदनीय है। मुझे जब पता चला तो ये बहुत खराब लगा कि आज ऐसा पहले बहुत कम होता था, ऐसा शायद नहीं होता था, लेकिन ये क्या हो रहा है ये आज हमारे यहाँ। ये 40 साल से जो इंसान यहाँ रह रहे थे उनको जाना पड़ गया, आखिर क्या ऐसी वजह थी? मैं जरूर इसका पता लगाऊंगी और इस पे देखूंगी कि क्या वजह है। तो धनबाद से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं सुन लेती हूँ किसी के बारे में तो मेरा रूह कांप जाता है कि लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ लोगों का प्यार और विश्वास मिल रहा है, आपको क्या लग जो भी रहो, लेकिन मेरा तो दिल बहुत आज खुश हो रहा है कि लोग मेरे लिए अरदास करा रहे हैं, मेरे लिए लोग पूजा कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। बस यही बोलूंगी और क्या, कि भगवान ऐसे ही सबके दिल में मुझे बैठा कर रखे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा जीत होगी। सबसे बड़ी जीत यही होगी मेरी, कि लोगों के दिल में रहूं, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। इधर कांग्रेस नेता और सिख समाज से आने वाले सतपाल सिंह ब्रोका ने कहा कि अनुपमा सिंह ने गुरु साहब के दरबार में आकर मत्था टेका और आशीर्वाद पाया। अनुपमा के ससुर दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह कोयलांचल क्षेत्र के बड़े कोयला मजदूर नेता थे और जेबीसीसीआई माध्यम से हमेशा मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे। आज उसी मजदूर की लड़ाई का ही परिणाम है कि मजदूरों की सैलरी 10वां वेज बोर्ड तक आते आते लाख रुपए से पार कर गया। इस क्षेत्र के कोयला मजदूर स्वर्गीय राजेंद्र बाबू को कभी नहीं भूल पाएंगे। इधर कार्यक्रम के समाप्ति के साथ ही सिख समाज के लोगों ने अनुपमा के साथ खूब तस्वीर भी खिंचवाई, खूब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दिया और अनुपमा ने भी कहा कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। लोग बेताब हैं। आज जो सिख धर्मावलियों का आज जेठ का महीना आरंभ हुआ है और आज संग्रांद का दिन है। संग्रांद के दिन श्रद्धालु यहाँ पर नतमस्तक होने के लिए गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में आए हुए हैं और खासकर अनुपमा सिंह की भी जानकारी पहले से पूर्व निर्धारित थी, तो लोगों में एक झलक पाने की लालसा थी, क्योंकि धनबाद का जो आप देख रहे हैं पिछले 4-5 साल का कार्यकाल और पिछले 10 साल, इन 15 सालों में आप देखें कि ये आतंक और भय का माहौल पूरा धनबाद में व्याप्त है। हम लोगों के पिता समान खालसा होटल वाले, आपने देखा 2 दिन पूर्व ही यहाँ से पलायन कर गए। उनके यहाँ बमबारी भी हुई थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं व्यवसायी वर्ग भी अपने आप को भय महसूस कर रहा था, उनमें भय व्याप्त था। लेकिन आज अनुपमा सिंह जिस परिवार से आती हैं, उनके ससुर स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, जिन्हें पूरा ये कोयलांचल भली भांति उनसे अवगत है और उन्हें जानता है,
उन्होंने ना ही जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही कार्य किए, बल्कि यहाँ के मजदूरों के हक और अधिकार के लिए भी वो हमेशा ही लड़ते रहे। और ये कोलेरी क्षेत्र है, जब यहाँ पर प्रशासन प्रबंधन के द्वारा लगातार मजदूरों पे शोषण किया जाता था, वही एक ऐसे नेता थे जो जेपीसीसी में जा करके प्रखरता थे, अपनी मांगों को, मजदूरों की मांगों को रखते थे, जिनके कारण आज देखें कि कोई भी मजदूर वर्ग है उसकी सैलरी जो है आज लाखों से ऊपर है। न्यूज एएनपी धनबाद के लिए नितेश के साथ सोनू की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।